हेलो अस्सलाम वालेकुम मैं यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग सब अपने अपने घरों में खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक आप लोगों को अपने अपने घरों में आबाद रखे, खुश व खुर्रम रखें, आमीन। आज मैं आप लोगों के साथ एक जेल शेयर करूंगी। ये जेल मैंने फ्लैक्स सीड के ज़रिए बनाया है और इसको तकरीबन 15 दिन यूज़ किया है। इसका रिज़ल्ट जो था वो मुझे बहुत अच्छा लगा। अगर आपके फेस के ऊपर फाइन लाइन्स, रिंकल्स वगैरह आना शुरू हो गए हैं तो ये जेल जो है आपके लिए बेस्ट है। फ्लैक्स सीड आप लोगों को पता है जिसे उर्दू में अलसी भी कहा जाता है। इसके अंदर ओमेगा 3 होता है और इसके अंदर बहुत से ऐसे एंटी ऑक्सीडेंट मौजूद होते हैं जो हमारे एंटी एजिंग के लिए फ़ाइट करते हैं, हमारे फेस के ऊपर एंटी एजिंग को नहीं आने देते हैं, फाइन लाइन्स, रिंकल्स को रिमूव करते हैं। और इसके अंदर बहुत सी ऐसी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो मौजूद होती हैं जो हमारी ड्राई स्किन को मॉइस्चराइज़र फ्राहम करती है और हमारी स्किन जो है वो मॉइस्चराइज रहती है। तो इसके अंदर बहुत सी खसूसियात है। इसके ज़रिए मैं आज आपको एक ज़बरदस्त जेल जो है वो बनाना सिखाऊंगी। ये हमारी स्किन के साथ हमारे हेयर के लिए भी बहुत अच्छा होता है। इसका जेल अगर हम अपने बालों में यूज़ करें तो हमारे बालों को ये हाइड्रेट रखेगा और हमारे बालों की जो ग्रोथ है वो काफ़ी अच्छी हो जाएगी। तो चलिए, तो मैं जो जेल बनाना आपको सिखाऊंगी वो फ़िलहाल स्किन के लिए है कि हम अपने फेस पे से किस तरीके से रिंकल और फाइन लाइंस को रिमूव कर सकते हैं, तो वो हम देख लेते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके और आप मेरी वीडियो सबसे पहले देख सकें। चलिए, तो हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और देख लेते हैं कि इस फ्लैक्स सीड के ज़रिए मैंने किस तरीके से जेल बनाया है और आप इसको किस तरीके से यूज़ करेंगे और कितने इंग्रेडिएंट्स जो हैं मैंने इसके अंदर यूज़ किए हैं। बहुत सिंपल इंग्रेडिएंट्स हैं जो मैंने इसके अंदर यूज़ किए हैं, वो सब आपको अपनी किचन से इजीली मिल जाएंगे। चलिए, तो हम अब अपने मेथड को स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं कि ये मैंने जेल जो है किस तरीके से बनाया है। चलिए, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बगैर टाइम वेस्ट किए। तो सबसे पहले आप लोग देख रहे हैं कि ये फ्लैक्स सीड मैंने एक बाउल के अंदर कलेक्ट किया है। हमें सिर्फ इसका 2 टेबलस्पून ही चाहिए और मैंने तमाम खसूसियत आपको बताई है कि फ्लैक्स सीड हमारी स्किन में किस तरीके से वर्क करता है, किस तरीके से हमारे फेस पे से रिंकल्स को, फाइन लाइंस को रिमूव करता है। तो आप इसको और किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। आप सबसे पहले एक बाउल ले लीजिएगा, इसके अंदर आप 1 कप जो है पानी ऐड कर लीजिएगा। ये मैंने यहाँ पर एक बाउल ले लिया है, पतीली आप ले लीजिए इस तरह की, और इसके अंदर 1 कप जो है आप पानी ऐड कर दीजिए। प्लीज़ पानी जो है वो आप पीने वाला लीजिएगा क्योंकि हम जो ये जेल अप्लाई करेंगे, फेस पर अप्लाई करेंगे, तो आप जो नल में पानी आ रहा होता है प्लीज़ वो यूज़ मत कीजिएगा। तो आप इसको स्टोव के ऊपर रख दीजिए और इसके अंदर हम 2 टेबलस्पून जो है वो फ्लैक्स सीड के ऐड कर देंगे। जब पानी हल्का सा कुनकुना हो जाए तो आप इसके अंदर 2 टेबलस्पून जो है फ्लैक्स सीड के ऐड कर दीजिए और इसको फिर आप पका लीजिए। आपको ये इतनी देर तक पकाना है कि ये थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए और इसके अंदर से जेल जो है वो निकलना शुरू हो जाए। इस सब मैं अभी आपको बताऊंगी कि किस तरीके से ये बनकर तैयार होगा। अब देखिए, मैंने स्टोव पर रख दिया, स्टोव भी ऑन कर दिया है। आँच जो है वो आपको मीडियम ही रखनी है, बहुत हाई फ्लेम पर आपको इसको नहीं बनाना है। अब आप लोग देख रहे हैं कि इसमें हल्की हल्की सी बॉइलिंग आना शुरू हो गई है। फ्लैक्स सीड जो होता है गाइस, ये इसको हम बहुत तरीक़ों से यूज़ कर सकते हैं अपने हेयर के लिए, अपने स्किन के लिए। ये बहुत ज़्यादा बेस्ट होता है, तो आप इसको ज़रूर यूज़ कीजिएगा। तो अब ये देखिए बॉयल आना शुरू हो गया है और ये कितने वाइट से बबल्स आ रहे हैं। जब इस तरह के वाइट बबल्स आना शुरू हो जाएँ, झाग बनना शुरू हो जाए, तो आप समझ लीजिए कि ये ऑलमोस्ट हमारा बनकर तैयार हो गया है। अब इसके अंदर आप इसके अंदर स्पून आप इस तरीके से चलाते रहिए और आप देख लीजिए आपको बहुत ज़्यादा जो है ये थिक नहीं बनाना है, थोड़ा सा लिक्विड, बहुत ज़्यादा थिन भी मत कर दीजिएगा इसको, यानी कि नॉर्मल उसके अंदर हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा थिक करेंगे तो ये कोल्ड होने के बाद, ठंडा होने के बाद बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा। तो आप इसको दरमियाना रखिएगा जिस तरह यहाँ मैं आपको बता रही हूँ और मुसलसल इसके अंदर स्पून चलाते रहिएगा। ये 1 कप पानी जो मैंने ऐड किया था ये तकरीबन हाफ़ कप इसके अंदर रह जाएगा। ये ऑलमोस्ट हमारा बनकर तैयार हो गया है।
इसके बाद मैं एक स्ट्रेनर की मदद से इसको छान लूँगी। आप गरम गरम ही इसको छानिएगा ताकि जितना भी इसका जेल है वो इजीली स्ट्रेन हो जाए। अब देखिए मैं इसके अंदर तमाम इस तरह डाल के इसको स्ट्रेन कर लूँगी। देखिए कितने आराम से इसका जितना भी जेल है वो बाउल के अंदर कलेक्ट हो गया है। अब स्पून की मदद से भी जो रह गया है वो आप इसमें से सारा निकाल लीजिए अच्छी तरीके से। ये आप देखिए कि जितना भी जेल था ये मैंने एक बाउल के अंदर कलेक्ट इसको कर लिया है। अब मैं आप लोगों को बताऊंगी कि इसके अंदर कौन सी इंग्रेडिएंट्स हैं जो आप इसके अंदर ऐड करेंगे और इस जेल को तैयार करेंगे। तो आप यहाँ देख लीजिए कि मैं क्या क्या चीज़ें इसके अंदर अब ऐड कर रही हूँ। तो यहाँ देख सकते हैं कि मेरे पास यहाँ पे राइस पाउडर, हनी, एलोवेरा जेल और आलमंड ऑयल मौजूद है। इन तमाम चीज़ों के ज़रिए हम इसको जेल को तैयार करेंगे। मैं इस तरह जूसर ब्लेंडर के अंदर तमाम जितना भी मैंने जेल जो है कलेक्ट किया था इसके अंदर मैंने डाल दिया है। इसके बाद आप इसके अंदर 1 टेबलस्पून राइस पाउडर जो है वो डाल दीजिएगा। राइस पाउडर आप लोगों को पता है कि इसके अंदर स्किन को वाइटनिंग करने की सलाहियत होती है। हमारी स्किन को लाइट करता है, ब्राइट करता है और कोरियन स्किन वालों के लिए तो ये बहुत ज़्यादा अहम होता है। इससे आपके स्किन के ऊपर बहुत अच्छा ग्लो भी आएगा। ये भी एंटी एजिंग के लिए बहुत अच्छा होता है। इसके बाद इसके अंदर 1/2 टेबलस्पून में आलमंड ऑयल के ऐड कर दूँगी। अगर आप लोगों के पास आलमंड ऑयल नहीं है तो आप कोकोनट ऑयल या ऑलिव ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर 1/2 टेबलस्पून जो है आलमंड ऑयल का डाल दिया है। इसके बाद मैं इसके अंदर हनी को ऐड कर लूँगी। हनी हमें इसके अंदर 1 टेबलस्पून चाहिए। हनी आपको पता है कि एक एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल है जो हमारे स्किन के ऊपर अगर किसी किस्म की एक्नी वगैरह हो गई है उसको भी रोकेगा और इन्फेक्शन वगैरह हो गया उसको भी रोकने में मदद देगा और हमारी स्किन को मॉइस्चराइज़र करेगा। तो ये हमने 1 टेबलस्पून इसके अंदर ऐड कर दिया है। इसके बाद मैं यहाँ पर थोड़ा सा एलोवेरा जेल, ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं। मैं यहाँ थोड़ा सा एलोवेरा जेल जो है वो इसके अंदर ऐड करूँगी क्योंकि एलोवेरा जेल जो हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। हमारी स्किन पे से सन टैन हो गया उसको भी रोकेगा और अगर हमारे स्किन के ऊपर डार्क स्पॉट्स वगैरह हो गए उसको भी रिमूव करेगा। पिंपल्स वगैरह एक्ने को भी ये रिमूव करेगा। इसके बाद आप इसको एक खाली कंटेनर के अंदर जो है वो शिफ्ट कर लीजिएगा। मेरे पास इस तरह की ग्लास बोतल के अंदर ये रखी हुई थी तो मैं इसके अंदर ट्रांसफ़र कर रही हूँ। आपके पास जो भी कंटेनर हो तो आप उसके अंदर इसको इजीली शिफ्ट कर सकते हैं। मैं देखें इसके अंदर सारा डालूँगी, इसके अंदर तकरीबन सारा जेल आ जाएगा। इसको मिक्सी में डाल कर मैंने इसलिए पीसा था ताकि ये एक स्मूथ सा पेस्ट बन जाए और हमारे पास बहुत अच्छा जो जेल है वो कलेक्ट हो जाए। मैंने इसके अंदर ऑलमोस्ट सारा डाल दिया है। ये देखिए इसके अंदर फुल ये आ गया है। आप इसको डेली अपनी स्किन के ऊपर यूज़ कर सकते हैं, अपने फेस के ऊपर इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। आप इसको दिन में किसी भी वक्त यूज़ कर सकते हैं। मैं ज़्यादातर इसको प्रीफर करूँगी कि आप रात में अप्लाई करें क्योंकि रात में हमारी स्किन जो है वो रिपेयर बहुत अच्छी तरीके से होती है क्योंकि रात के अंदर कोई सन वगैरह नहीं होता है, इसकी रेज़ नहीं होती है तो हमारी स्किन जो है वो बहुत अच्छी तरीके से रिपेयर होती है। इसके बाद मैं आपको ये अप्लाई करके दिखाऊंगी कि मैं इसको किस तरीके से अप्लाई करूँगी। आप लोगों को जितनी क्वांटिटी चाहिए आप इसमें से एक बाउल के अंदर कलेक्ट कर लीजिए। मैं थोड़ा सा निकाल लूँगी। जितना आपको रिक्वायर है आप उस हिसाब से इसको निकालिएगा और आपको ये रोज़ बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको बना के 1 वीक के लिए आराम से फ्रिज के अंदर स्टोर कर सकते हैं। 1 वीक से ज़्यादा आप इसको फ्रिज में मत रखिएगा, सिर्फ 1 वीक के लिए आप बना के इसको रख सकते हैं। तो जितनी मुझे ज़रूरत थी आई थिंक इतना मेरे फेस के लिए इनफ होगा। तो मैं इसको ले लेती हूँ और अपने फेस पर इसको अच्छी तरीके से अप्लाई कर लेती हूँ। जी गाइस, अब आप लोग देख रहे हैं जो जेल मैंने बनाया था इसको मैं अपने फेस के ऊपर आप लोगों को अप्लाई करके दिखा रही हूँ कि मैं किस तरीके से इसको अप्लाई करूँगी। देखिए आप अच्छी तरीके से पहले इस जेल को अपने फेस पर अप्लाई करने से पहले अपना फेस जो है वो अच्छी तरीके से आप वॉश कर लीजिएगा ताकि आपकी स्किन पे से जितनी भी डर्ट वगैरह है वो अच्छी वो तरीके से क्लीन हो जाए। इसके बाद आप इसको अप्लाई कीजिएगा और जब तक ये ड्राई नहीं हो जाता इसको अप्लाई रहने दीजिएगा। और आप जेल को डेली अप्लाई जो है वो कर सकते हैं। आप देखेंगे कि 1 हफ़्ते के अंदर ही अगर आपके
फेस के ऊपर फाइन लाइंस रिंकल्स आना शुरू हो गई हैं तो वो आहिस्ता आहिस्ता करके रिमूव हो जाएंगे और आपको इसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। तो आप इसको ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, मेरे कहने पर एक दफ़ा आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। अब देखिए मैंने तकरीबन अपने फुल फेस के ऊपर इसको अप्लाई कर लिया है। आप लोग देख सकते हैं अच्छी तरीके से आपको अप्लाई करना है। ये देखिए मैं फुल फेस पर इसको अपने अप्लाई कर रही हूँ। आप इसको फेस के अलावा अपने नेक के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं ताकि नेक के ऊपर भी अगर कोई फाइन लाइंस वगैरह आना शुरू हो गई हैं तो वो भी आपकी रिड्यूस हो जाए, रिमूव हो जाए वहाँ से, क्योंकि हमारे अक्सर नेक के ऊपर भी फाइन लाइंस वगैरह जो हैं वो आना शुरू हो जाती हैं। ये देखिए मैंने फुल फेस पर इसको अप्लाई कर लिया है। जी, तो अब आप लोग देख सकते हैं कि ये मेरा फुली जो है वो ड्राई हो गया है। अब मैं आप लोगों को इसको वॉश करके दिखाऊंगी और इसका रिज़ल्ट दिखाऊंगी कितना अच्छा ग्लो मेरे फेस पर आया है। चलिए तो अब मैं इसको वॉश करके आती हूँ और आपको दिखाती हूँ कि इसका रिज़ल्ट जो है वो कैसा रहा। अब आप लोग देख सकते हैं दोस्तों कि मैंने अपने फेस को वॉश कर लिया है और मैं इसको ड्राई कर लेती हूँ। आप चाहें तो टॉवल की मदद से, किसी भी टिश्यू की हेल्प से आप इसको ड्राई कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे देखिए ड्राई कर लिया है और आप लोग देख सकते हैं कि मेरी स्किन जो है वो कितनी अच्छी हो गई, बिल्कुल सॉफ्ट हो गई है और कितनी अच्छी नज़र आ रही है। आप लोग देख सकते हैं कितनी शाइनिंग इसमें नज़र आ रही है, ग्लो कितना अच्छा इसके ऊपर आया है, आप लोग देख सकते हैं। ये सब मैंने आपके सामने किया है, लाइव आपको करके दिखाया है कि इसका कितना अच्छा रिज़ल्ट आया है, कितना अच्छा ग्लो जो है वो आया है। तो आप गाइस इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फीडबैक में आके मुझे ज़रूर बताइएगा अगर आप लोगों ने इसको यूज़ किया तो आप लोगों को इसका रिज़ल्ट कैसा मिला। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपना ख्याल रखिएगा और इसको ज़रूर आप ट्राई कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।